अच्छी नींद बेहद जरूरी है, लेकिन अच्छी नींद पर स्लीप एपनिया का खतरा मंडरा रहा है। एम्स की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या कहती है स्टडी, क्या है स्लीप एपनिया और क्या है इसका बचाव, आइए जानते हैं। नींद में खर्राटे, सोते समय सांस का रुकना, अगर किसी शख्स में ये लक्षण हैं तो सावधान। ये स्लीप एपनिया हो सकता है, एक ऐसी बीमारी जो नींद तो खराब करती ही है, जान पर भारी भी पड़ सकती है। भारत में इस बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली एम्स की स्टडी में स्लीप एपनिया को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली एम्स की स्टडी में खुलासा, देश में 10 करोड़ लोगों को स्लीप एपनिया। पुरुषों को स्लीप एपनिया का ज्यादा खतरा, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा खतरा। 2 दशकों में किए गए 7 अध्ययनों का विश्लेषण। अब एम्स की एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें स्लीप एपनिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो स्टडी है ये दावा करती है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्लीप एपनिया से परेशान हैं और ये भी देखा गया है कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों पर जो है ये ज्यादा देखा जा रहा है कि 11% जो है वो ओएसए से पीड़ित हैं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा खतरा है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि स्लीप एपनिया क्या है और इसकी वजह क्या है। स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें मरीजों को सोते समय सांस में परेशानी होती है, खर्राटे आते हैं, यहाँ तक कि सोते समय सांस रुक भी जाती है। ये दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। स्लीप एपनिया में पूरी रात नींद के बाद भी थकान महसूस होती है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होना, जिसके चलते ओएसए हो जाना, यानी लोगों को खर्राटे आना, ठीक से नींद ना होना। अगर ओएसए हो जाता है तो लोग, जाहिर सी बात है, उन्हें दिन में नींद आती है और वो अपने काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। स्लीप एपनिया नींद तो खराब करता ही है, दिल की बीमारी, मोटापा जैसी कई और बीमारियों की वजह भी बनता है। जीवन शैली में बदलाव हल्के स्लीप एपनिया का कारगर इलाज है। वजन घटाकर या शराब की लत छोड़कर स्लीप एपनिया पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में सीपैप या बाईपैप की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें नींद के दौरान सांस की दिक्कत को कम करती हैं और इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि लोग स्लीप डिसऑर्डर्स को नजरअंदाज ना करें और अपनी जीवन शैली को हेल्दी रखें। बहुत मिनिमम होगा या शुरुआती दौर में होगा तो लोग वेट कम करके कर सकते हैं या शराब छोड़कर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो सीपैप और बाईपैप की जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को भी बदला जाए, क्योंकि जो ओएसए है ये देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे और बीमारियों को बुलावा देता है। क्योंकि अगर हम बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, हार्ट की बात करें, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड हैं। तो अगर ओबेसिटी होगी तो ओएसए की परेशानी होगी। और ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं या जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम है या जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ये दिक्कत होती है। तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है और एम्स की स्टडी ये दर्शा रही है कि अब वक्त आ गया है कि इन सारे डिसऑर्डर्स पर ध्यान दिया जाए और लोग अपने स्लीप डिसऑर्डर्स को ज्यादा से ज्यादा सीरियसली लें।